आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एड्स, स्किन, डिप्रेशन, थायराइड, many disease, one solution on सबरंग। नमस्कार, सबरंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। हम सभी स्वस्थ होकर रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या और व्यस्तता ऐसी होती है, कभी न कभी हम बीमार हो जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन बात आ जाती है कि डॉक्टर के पास जाने से भारी तरह से दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। ऐसे में अगर हमें उपचार सरल मिल जाए तो क्या बात है। ऐसे ही सरल उपचार आज हमें मिल चुका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम लेते हैं और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, इसी सभी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज। आइए जानते हैं, सारी बातें उनसे करते हैं कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया। जी धन्यवाद। और आपके द्वारा प्रचार प्रसार में अगर किसी एक इंसान की भी रोग दूर हो जाती है और वो रोग मुक्त हो जाता है, तो उनके दिलों से जो दुआ निकलेगी जी, आप भी उसका हकदार होंगे। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम भी कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे। लेकिन होता क्या सर कि हमें कभी कभी डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है और हम चाहते हैं कि दवाइयों से थोड़ा निजात मिले, मतलब कम दवाइयाँ खाना पड़े। तो ऐसे में सुनने में आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कम दवाई के साथ बहुत अच्छा असरदार साबित हो रहा है। तो आप हमें बताएं कि इसका कैसे सेवन करें, क्या है तरीका। सबसे पहले तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, जी। मैं उसके बारे में कुछ व्याख्या कर दूं। जी जी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी संसार की 5वीं नवीनतम चिकित्सा पद्धति है जी। जो पूर्ण रूप से पेड़ पौधों की ऊर्जा पर आधारित है। अच्छा। और ये हानि रहित, वैज्ञानिक और स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। इसके औषधियों के उपयोग से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर कॉन्ट सीजर मेटी जी हैं, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में 11 जनवरी 1865 को जी। लोगना शहर के इटली देश में हुआ। अच्छा अच्छा। उनके पिताजी का नाम लूकी मेटी और उनके माताजी का नाम थ्रेसा मॉन्टिग्नैनी था। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ अच्छे उपचार के साथ बीमारी जो है निजात पा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम ये भी साथ में जानना चाहेंगे कौन कौन से रोगों का इलाज मुख्य रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए हो पाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सामान्यतः सभी रोगों का इलाज संभव है। अच्छा। वजह यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से पेड़ पौधों की ऊर्जा पर आधारित है और भविष्य में जो भी रोग होंगे वो प्रकृति हमें दंड स्वरूप देती है। या भूतकाल में जो रोग हुए हैं या अभी वर्तमान में जो रोग हैं, ये सारे के सारे रोग प्रकृति हमें दंड स्वरूप दे रही है और प्रकृति में ही इन रोगों का पूर्ण रूप से इलाज उपचार संभव है। जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी पूर्ण रूप से पेड़ पौधों की ऊर्जा पर आधारित प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। तो इसमें तमाम रोगों का इलाज जो है संभव है। जी, बहुत ही अच्छा है कि सभी तरह की बीमारियों का इलाज अगर आप करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से इसके जरिए आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब साथ में आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस तरह से सहायक है और किस तरह से कार्य करती है? क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की इस्तेमाल होती है? देखिए, हमें जब भी, मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ और कई रोगी ऐसे आते हैं, वो पूछते हैं कि सर होम्योपैथी तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, क्या इसमें किसी तरह का वैद्युतीय या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण जो है इस्तेमाल होता है? तो मैं अपने दर्शकों को या मरीजों को, रोगियों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से पेड़ पौधों की ऊर्जा पर आधारित है। इलेक्ट्रो शब्द जो है वो प्लांट्स के एनर्जी या बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा कह लें या पादप ऊर्जा कह लें, प्लांट्स के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर में वैद्युतीय गुण पाए जाते हैं
उन वैद्युतीय गुणों को एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोसेस है हमारा औषधि तैयार करने का, जिसे हम कोवेशन या सीताशॉ प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसके द्वारा हमारे औषधियों को तैयार किया जाता है। तो इसके जनक डॉक्टर कॉन्सिजन मेथी जी ने एक तो इलेक्ट्रो जो है वर्ड उससे लिया, दूसरा ये रैपिड एक्शन करती है, यानी कि बिजली की तरह से काम करती है। अच्छा। इसकी औषधियाँ बिजली की तरह से काम करती है, जिससे भी उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द लिया। तीसरा ये कि इस पैथी के अंदर 5 ऐसे इलेक्ट्रिसिटी औषधियाँ मौजूद हैं, जैसे वाइट इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है और रेड इलेक्ट्रिसिटी है, येलो इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 इलेक्ट्रिसिटी औषधियाँ ऐसा है कि जिनका एक्सटर्नल बाहरी प्रयोग के द्वारा जो है काफ़ी तरह के रोगों में इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि होम्योपैथी सभी जानते थे, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक बहुत लोग तक नहीं पहुंच पाई है, शायद इनकी जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में जाने कि औषधि जो है, इसकी जो पेड़ पौधे की वनस्पतियों के सहारे औषधि तैयार की जाती है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि बहुत से लोग जो है काफ़ी दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दर्द कम हो रही है, फिर दवाई खा रहे हैं, यहाँ तक कि दवाई एक उनके जीवन का एक आहार बन जाता है, दवाई खाना ही है। तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई खाने के साथ पूरी तरह से ठीक होने के बाद मरीज को दोबारा फिर दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ता होगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है ये हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड है, जो रक्त है, रस है, यानी कि ब्लड एंड लिम्फ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन 2 वाइटल फ्लूइड को प्यूरिफाई करती है, यानी कि उन्हें शुद्ध करती है। हर पैथी के अंदर ये माना जाता है कि किसी न किसी गड़बड़ी से रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे होम्योपैथी के अंदर माना गया है कि सोरा साइकोसिफिलिस है, इनके विकृति के कारण रोग है। आयुर्वेद में माना गया है कि रक्त, वात, कफ और पित्त दोष होने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से बायोकेमिक में माना गया है कि सेल सॉल्ट के डिसबैलेंस होने के कारण रोग होती है। तो इन तमाम पैथी में उनको प्यूरिफाई करने का, उनको बैलेंस करने का मेडिसिन मौजूद है। उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर में ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का मेडिसिन अलग अलग मौजूद है। इसमें लॉ ऑफ जैसे होम्योपैथी में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का लॉ लिया जाता है, इसमें है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी कि बॉडी जो बना है हमारा वो कॉम्प्लेक्स है। जिस तरह से अगर माना जाए तो शरीर का जो बनाव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है एक सेल कोशिका से, एक कई तरह के कोशिका मिल करके जो है टिश्यू का निर्माण करते हैं, कई तरह का टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन अवयव का निर्माण करते हैं, और कई तरह के ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई तरह के सिस्टम मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक है वो सेल है। तो हमारी जो पैथी की औषधियाँ हैं वो सेल्स को एनर्जाइज करके और बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके रोग मुक्त करती है। इसलिए ये पूर्ण रूप से हानि रहित है और सरल और सस्ती चिकित्सा पद्धति भी है। और इस रोग इसके इलाज के दौरान किसी भी तरह का जो रोग है, एक्यूट रोग जो होते हैं, उसमें कम से कम 6 घंटा से, बहुत से ऐसे रोग भी ऐसे आ रहे हैं अभी हमारे ट्रीटमेंट के दौरान कि विदिन सेकंड भी उनका रिजल्ट आने लगता है। अच्छा। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जो असाध्य रोग जिन्हें कहकर छोड़ दिया जाता है, जैसे एड्स है, कैंसर है, या बहुत से ऐसे गायनिक डिसऑर्डर हैं जिन्हें असाध्य कहकर छोड़ दिया जाता है, उन रोगों में भी 10 से 15 दिनों के अंदर उनका रिजल्ट आने लगता है। और 6 महीना से साल भर के अंदर कितना भी क्रॉनिक केस, किडनी डिसऑर्डर हो, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, या फिर कैंसर का लास्ट स्टेज भी हो, तो हमारे द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा जो चिकित्सा दी जा रही है उसमें रिलीफ हो रहा है और बहुत सारे पेशेंट जो क्योर भी हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी उपाय है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सहारा से हम बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान हो सकता है, और सस्ती भी है और सरल तरीके से इसका उपचार है और
औषधि गुण ही में हमें मिलेगा। और जहाँ तक लोग बीमार होने के बाद एक ही परेशानी आ जाती है, खर्चा होने लगता है, और खर्चा जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और यहाँ से पेशेंट जो है एक सोच, उनकी मानसिकता आ जाती है कि हम दिन ब दिन बीमार से ठीक भी नहीं हो रहे, और उनकी मानसिक उलझन बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी के समय के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और अभी बदलते जो वातावरण है, ऐसे में थायराइड एक बहुत भयानक रूप ले चुका है, जो कि बड़े भी से लेके बच्चों से लेके सभी को हो रहा है, स्त्री पुरुष सभी को। तो अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें किस तरह से उपचार कर रही है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ और मेरा अपना खुद का क्लिनिक चलता है। तो कई रोगी थायराइड के मेरे पास ऐसे आए हैं जो 10 साल से, 12 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से थायराइड की गोली ले रहे हैं। एलोपैथी में ऐसा है कि अगर थायराइड खास करके TSH को लिया जाता है, T3 T4 तो है ही है, TSH ज़्यादातर लेडीज़ में लिया जाता है। पुरुषों के बनिस्बत स्त्रियों में थायराइड का रोग ज़्यादा है, चूँकि उनमें हार्मोनल चेंजेस बराबर होते रहते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, और मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो थायराइड को जन्म देते हैं। या फिर अभी का जो इन्वायरमेंट हो चुका है, चूँकि हमारा कल्चर और ये सब चेंज हो रहा है, तो इसे बच्चों में भी देखा गया है, या फिर हेरिडिटरी ये जो है एक दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसे रोग, जो थायराइड के रोगी मेरे पास जो आए, तो जो 10 साल से दवा खाए, तो मैंने देखा कि उनका थायराइड जो है 1 महीने के अंदर कंप्लीट क्योर हो गया। यानी कि जब वो मेरे पास आए, तो हम जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी वक्त एलोपैथिक मेडिसिन स्टॉप करवा देते हैं। अच्छा, मतलब आपको उसी सेम डे एलोपैथिक जो मेडिसिन आप जो भी ले रहे हैं उससे निजात मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मेडिसिन का प्रोसेस चलता है, तो फर्स्ट में जो है हमारा प्रोसेस होता है कि 10 से 20 दिनों के अंदर हम TSH जांच करवाते हैं, या फिर पूरा थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद फिर 1 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, इस तरह से जांच करवा करके जब रिजल्ट सफिशिएंट आ जाता है, जितना हमें चाहिए कि ये 3 से 5 के बीच में रहे, तो वो उतना में आने के बाद हम पेशेंट का मेडिसिन फुल्ली, अपने पैथी का जो इलेक्ट्रोपैथी का भी जो मेडिसिन है उसे भी बंद करवा देते हैं। पेशेंट पूर्ण रूप से दवा से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। थायराइड के लिए तो बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सहारे आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, तो एक्स्ट्रा होता है कि बॉडी के अकॉर्डिंग कि कुछ खान पान का परहेज भी हो जाता है। तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ भी ऐसा है कि खान पान में कुछ परहेज करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी परहेज है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे रोग हैं या फिर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन बनाया गया है, ये पेड़ पौधों की ऊर्जा पर या फिर पेड़ पौधों को एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो एसिटिक फ्लूइड या सिट्रिक एसिड के इस्तेमाल से, जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, या खट्टा किसी भी तरह का फल हो गया, जिसके इस्तेमाल से औषधि का असर कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसका दुष्प्रभाव होता है। औषधि का असर कम होने की वजह से, मान लीजिए आपका रोग ऐसा है कि 10 दिन में ठीक होना है, अब वो 10 दिन में नहीं ठीक होकर के 20 से 1 महीना में ठीक होगा, तो ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें परहेज करना जरूरी हो जाता है। और ये होम्योपैथी में भी देखा जाता है कि खट्टा वगैरह चीजों को थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। देखिए, होम्योपैथी में भी नेचर से दवा ही लिया गया है, वो भी प्लांट्स पर आधारित है, वो भी केमिकल पर है, वो भी पॉइजन, मिनरल, सॉल्ट सब है उसके अंदर में, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना परहेज बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब से, हम बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी हमारे लिए कितनी कारगर साबित हो रही है, कि दिन प्रतिदिन हमारी दिनचर्या ऐसी होती जा रही है कि हम कहीं ना कहीं बीमार तो हो ही रहे हैं। तो ऐसे में हमें दवाइयाँ खाना पड़ ही सकता है। तो ऐसे में अगर हम सहारा लेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, तो बिल्कुल हम बीमार से भी मुक्त रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अब डॉक्टर साहब ये जानना भी चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इस तरह विस्तार हो रहा है, लोग तक पहुँच रहे हैं, तो अगर इसकी पढ़ाई और इसकी शिक्षा अगर लेना लोग चाहे तो कैसे ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह से आज के दौर में ज़्यादातर लोग MBBS के तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेद के तरफ जा रहे हैं, यूनानी के तरफ जा रहे हैं, खास करके देखा जाए तो नेचर की ओर जो है लोग ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं।
तो उसी तरह से नेचर से ही रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और इस प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति संलग्न हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति कार्य कर रहे हैं। और वो इसके शिक्षा में, इसके औषधि निर्माण में बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो इसके औषधि निर्माण भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप शिक्षा प्राप्त कर लें कितना भी, अब आपके पास में औषधि नहीं है तो आप पढ़ाई के बावजूद भी जो है इस सेक्टर में फेल हो जाएंगे। यही वजह है कि अब तक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार नहीं हो सका सही से। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बनाती हैं वो खुल करके सामने नहीं आती। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे झारखंड के अंदर में जमशेदपुर में 3 कंपनियां हैं, गोड्डा में है हमारा और हजारीबाग में भी शायद है। तो ये कंपनियां अब जो है खास करके जमशेदपुर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से बहुत सारे ऐसे औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं जो इसमें लगी हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें से एक खुद मेरा अपना भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट है जो मैं रांची में चलाता हूँ। मेरे साथी डॉक्टर वाई.आर. वर्मा जी जो हैं, साई इलेक्ट्रो होम्योपैथी रातुरेड में उनका है, वो भी वहाँ पे इसका शिक्षण संस्थान चलाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अब इसमें बहुत सरलता है। हाँ, लेकिन अभी जो हम मतलब ओपन खुले तौर पर पे जो नहीं करवा पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या फिर हमारे तरफ सरकार से कोई मदद नहीं। जो भी करना है अब हम ही लोगों को करना है। अब हमारा प्रैक्टिस भी है और उसी दौरान आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो है प्रचार प्रसार, रिसर्च भी करना है, डेवलपमेंट के लिए भी करना है, एजुकेशन भी देना है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अमाउंट है ये कम पड़ जा रहा है। अगर सरकार हमारी मदद करती है, बिफोर रिकॉग्नाइजेशन हो या आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन हो, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान्यता के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और आईडीसी से भी बात हुई है, आईसीएमआर जो है उनसे भी बात चल रही है और लगभग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है ये मान्यता के कागार पर है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इसमें तवज्जो फरमा दें तो जल्द से जल्द ही जो है इनको जो हमारे पैथी को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए और इससे जन कल्याण में या फिर लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचे। जी, बहुत ही अच्छी विचार के साथ एक आप डॉक्टर जो है समाज के लिए एक सेवक होता है और अपने जिस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को एक बीमारी जो है इंसान के जीवन में एक ऐसा होता है कि वो उससे वो निजात जल्दी से जल्द पाना चाहता है। तो ऐसे में अगर एक ऐसा काम आप करें जिससे बहुत जल्द जो है लोग बीमारी से निजात पाएंगे, हमें उम्मीद है। तो दर्शकों, आप जान रहे थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और इससे आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है। और बीमारियाँ जो है हर किसी के घर में कहीं ना कहीं हमें हो ही जाती है, तो हम जल्द से जल्द इससे निजात पाना चाहते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सहारा लेना बहुत ही कारगर है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत से दर्शक हमें देख रहे हैं और बहुत से पेशेंट भी हमें देख रहे हैं जो चाहते हैं कि हमें दवाइयाँ कम खाना पड़े और हम जल्दी से ठीक हो जाएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में या पहले भी ऐसा होता आया है कि रोगी जब किसी रोग से ग्रसित होता है तो वो चाहते हैं कि हमें तुरंत आराम हो जाए जी। और वो अब तो चूँकि यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में कई तरह के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी सलाह देते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सलाह से मेडिसिन लेकर के आप स्टोर से डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। आप अपने नज़दीकी किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाएं और उनसे फिर मशवरा करें कि हमने जो ये YouTube में देखा है, इन्होंने जो बताया है ये मेरे रोग से मैच कर रहा है, क्या मैं इस दवा का इस्तेमाल करूं? तो वो चिकित्सक आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि हाँ, ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपका मेडिसिन इस्तेमाल करने का अवधि क्या होगा, आपको इस दौरान परहेज क्या करना है, आपको कैसा कैसा महसूस होगा, तो फिर आप कब ये मेडिसिन बंद करेंगे। आप अगर YouTube चैनल देख करके या फिर समाचार पत्र में देख करके या किसी मैगजीन में देख करके अपने डिजीज का कंपैरिजन करके आप मेडिसिन ले लेंगे अगर, तो फिर हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट हो। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी डिजीज का कोई भी आप ट्रीटमेंट कराएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
आप अपने नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें और उन्हें जाकर के अपने रोगों का संपूर्ण जानकारी दें। वो जो सवाल जवाब आपसे करें, आप वो सवाल का जवाब दें और वो फिर आपको जो मेडिसिन बताए, जो मेडिसिन दे, जो परहेज बताए, आप उनको पूरा करें और आप इंशाल्लाह अपने रोग से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जी, और बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, एक ही बीमारी के लिए अब सब अलग अलग बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो दवाइयाँ भी अलग हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा आपने एक सुझाव भी दिया और आपके विचार से और आज के इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को फायदा होगा। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपके बीच हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।